नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे जैकफ्रूट यानी कटहल की पकौड़ियाँ। तो चलिए बनाते हैं कटहल की पकौड़ियाँ। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कटहल। कटहल पीसेस में कटा हुआ, ये लगभग 150 ग्राम हमारा कटहल बचा हुआ है। बाकी की मैंने सब्जी बना ली थी और आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल ये 150 ग्राम अदरक है। इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। ये पीसेस कटे हुए हैं और इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, तो ये आराम से दब जाएगा, क्योंकि कच्चे कटहल की पकौड़ियाँ नहीं बन सकती। और हर जितने भी कटहल हैं उनको हम प्रेस करके दोनों हाथों से इसको प्रेस करके हम इस तरीके से बना लेंगे। तो इसके अलावा ये बॉयल कटहल के अलावा हमें चाहिए चने की दाल और कच्चा चावल। चने की दाल और कच्चा चावल 1:4 के रेशियो से हमने रखी है। जैसे अगर एक कटोरी हम चने की दाल लेते हैं तो 1/4 कप हम चावल लेते हैं। फिलहाल हमने ये आधी कटोरी चावल ली है। हमारी एक ये कटोरी है, इस कटोरी आप घर में किसी भी कटोरी को ले सकते हैं, उससे नाप के मैंने आधी कटोरी दाल ये भिगोई हुई है और उसका 1/4 से भी कम मैंने ये चावल भिगोए थे। ये 4-5 घंटे भीग चुके हैं और हम देखेंगे तो ये इसके दाने जो है आराम से हाथ से कट जा रहे हैं, यानी ये अच्छे से भीग चुकी है। इसी तरीके से अगर हम चावल को देखेंगे तो चावल भी आराम से कट जा रहा है और पीसेस में बन जा रहा है। इसका मतलब ये भी अच्छे से भीग चुका है। तो ये हम भिगोकर जब भी बनाना हो उससे 4-5 घंटे पहले हम चने की दाल और चावल भिगो कर रखेंगे और उसके बाद इसे हम पीसेंगे। इसको पीसने के अलावा चने की दाल और चावल को दोनों को आप अलग अलग पीस लेंगे, जिससे ये अच्छे से पेस्ट की तरह पिस जाए। क्योंकि भीग चुका है इसलिए अच्छे से पिस जाएगा। और चावल अलग पीसिएगा, क्योंकि चावल थोड़ा कड़ा होता है तो वो जल्दी पेस्ट नहीं बन पाता, इसलिए वो दाल के साथ नहीं पीसते, उसको अलग से ही पीसिएगा और इसका पानी निकाल के तब हम पीसेंगे। इसके साथ कुछ मसाले हमको चाहिए, जिसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज है और एक उससे हाफ है, यानी 1.5 प्याज हमको चाहिए। चूँकि ये पकौड़ी है तो इसमें अच्छे से मिर्च होनी ज़रूरी है, तो हमने करीब 6-7 मिर्चें इसमें हरी मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर भी लिया है। इसके साथ 6-7 कली हम लहसुन की लेंगे और 1 बड़ा टुकड़ा हम अदरक का लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दीजिएगा, और अगर आप खाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा पकौड़ी में आता है, इसलिए लहसुन डालिएगा। और थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, और थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि इसके बिना वो बैटर अच्छा नहीं लगेगा। तो बैटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पिसी हुई चने की दाल, चावल पिसा हुआ, ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इन सब का हमको पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा, जितना पानी इसका होगा उसी में इसको हम पीस लेंगे। और ये हल्दी और मिर्च रहेगी, और धनिया को हम बहुत महीन महीन अच्छे से चॉप करके काट लेंगे। और उसके बाद हमको पेस्ट बनाने के लिए एक कांच का बाउल या कोई स्टील का बाउल, जिसमें भी आप पेस्ट बनाएं वैसा एक बाउल चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले हम नमक इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, कितना आपको तेज़ चाहिए या हल्का चाहिए। तो जब हम पूरा पेस्ट बना लेंगे नमक हम तभी यूज़ करेंगे। तो पहले हम, चूँकि हमारा कटहल तो उबला हुआ है, हमको चने की दाल और चावल का पेस्ट बना लेना है और इन सारे मसालों का पेस्ट बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम चने की दाल को पीसते हैं। पकौड़ी के लिए हमारी तैयारी हो गई है। ये हमारी चने की दाल है जो पिस गई है, उसके साथ चावल पिस गया है। चावल को हम इसी में मिला देंगे। थोड़ा सा पानी आ गया, उसे छोड़ के जितना भी चावल है इसमें नीचे बैठा हुआ, ये चावल हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पानी हमको बाद में डालना ही पड़ेगा, इसलिए हम ये चावल थोड़ा सा डाल के हमने पीसा था, और ये पूरा चावल हम इसमें डाल देंगे। चावल इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे एक कुरकुरापन आता है, जो क्रंची सी पकौड़ी लगती है वो अच्छी लगती है। और चने की दाल से भी यही होता है, क्योंकि हम बेसन से बनाते हैं तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है जल्दी वो, इसलिए हम चावल का आटा डालते हैं। ये हमारा हरा मिर्चा, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और जो हमारी पिसी हुई प्याज थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो लाल मिर्च है ये भी हम इसमें डाल देंगे। तीखी बनने के लिए लाल मिर्च का डालना भी ज़रूरी है। और कलर के लिए, क्योंकि चने की दाल और चावल सफ़ेद सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे, जिससे कि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए।
ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ इसको मिक्स करने के साथ साथ इसमें हमारा नमक रह जा रहा है, तो नमक हम करीब 1 टीस्पून जो है हम पूरा भर के इसमें डालेंगे, क्योंकि कटहल में बिल्कुल नमक नहीं है, तो अगर इसमें पेस्ट में नमक नहीं रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसमें थोड़ा अधिक नमक ही डालेंगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिससे कटहल जब इसमें लपेटा जाए तो वो खूब अच्छा सा टेस्टी आए। कटहल एक ऐसी सब्ज़ी है जो कच्चे और पक्के दोनों तरह से खाई जाती है। जैसे कच्चे की तो सब्ज़ी कोफ्ता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और पके कटहल का भी खोया खाया जाता है, पका कटहल भी खाया जाता है। वो एक फल के रूप में माना जाता है और कच्चा जो है वो सब्ज़ी के रूप में माना जाता है। कटहल हमेशा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, और शुगर की अगर बीमारी है किसी को तो शुगर को ये कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये खाने में भी अच्छा होता है, और ये कच्चा जब खाते हैं तो उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और जब पक जाता है तो उसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। अब ये पेस्ट हमारा लगभग तैयार है, इसमें हम हरी धनिया जो कटी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। इससे भजिया की सब्ज़ी, भजिया या पकौड़ी वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। तो चलिए, अब हमने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसे हम ऑन करते हैं और गरम करते हैं। तेल हमारा लगभग गरम हो गया है, अगर हम इसको एक रेशा डाल के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि तेल हमारा हो गया है। अब हमारा जो पेस्ट है वो भी तैयार है, और जो पूरे कटहल के उबले हुए पीसेस थे उसको हमने हाथ से, जैसे बताया था पहले, कि हमने पूरे पीसेस को फ्लैट करके रखा हुआ है, दोनों हाथों की हथेली से दबा के और फ्लैट करके रखा है, जिससे ये अच्छे से पके। आधी तो पकी हुई है, लेकिन ये अच्छे से पेस्ट के साथ पकेगी। इसको चाहे तो हम स्पून की सहायता से भी डाल सकते हैं, और हम चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ हाथ से भी इसको हम अच्छे से लपेट के और अच्छे से, जिसमें चारों तरफ इसके पेस्ट पूरा आ जाए, और हम इसको लेकर के इस तरीके से डाल सकते हैं। ये हमारी कटहल की पकौड़ी तैयार हो रही है। ये इसको हम हरी धनिया और टमाटर की चटनी के साथ, लाल टमाटर की चटनी के साथ, मिर्च की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ खाएंगे तो ये बढ़िया सी हो जाएगी। अब हम इसको धीरे धीरे देखेंगे। अभी पहले ये हल्की मीडियम आंच पर हम इसको रख कर पका रहे हैं, जिससे कटहल जो भी थोड़ा बहुत इसमें अगर कच्चापन भी हो तो वो आसानी से हो जाए। देखिए, ये पूरी हमारी पकौड़ी अच्छे से हो गई, इसमें बेसन बिल्कुल फैलता नहीं है, और बहुत अच्छे से क्रिस्पी पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। इसे बहुत सी जगह भजिया भी कहा जाता है, हम लोग यहाँ इसे पकौड़ी ही कहते हैं। तो आप जितनी जगह हो उस हिसाब से और पकौड़ियाँ भी डाल के इसमें पका सकते हैं। हमने इसको 2 ही 3 डाला है अभी, जिससे बस आप देख सकें, और जब ये अच्छी से कुरकुरी सी हो जाएगी तो हम इसे निकालेंगे। कटहल की सब्ज़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इसकी सब्ज़ी भी कच्चे कटहल की बनती है, पकौड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके कोफ्ते भी बनते हैं, पका कटहल भी खाते हैं, इसका अचार भी हम खाते हैं। तो कटहल को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। और अब देखेंगे हमारी भजिया जो है हो गई है, इसको हम निकाल देंगे। तेल निकालते हुए इसको अच्छे से निकाल देंगे, और हम दूसरी पकौड़ियाँ इसमें डालेंगे। दूसरा घान भी हमने इसमें डाल दिया है, और जैसे ही ये वाली पकौड़ियाँ भी होने लगेंगी हम इसको चटनी के साथ परसेंगे। ये पकौड़ी ऐसी होती है कि ठंडी होने के बाद भी ये कुरकुरापन इनका बना रहता है, क्योंकि ये कच्चे चावल और दाल से बनती है। इनको हम, अगर हमारे पास पकौड़ी बनी रखी है तो हम इसको पूड़ी और पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप पूड़ी पराठे के साथ भी खा के इसको देखिएगा। बस ये हमारी पकौड़ी हुई जा रही है, 2 मिनट। ये पकौड़ियाँ अब हमारी हो गई हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे और हम गैस को ऑफ कर देंगे। बाकी की हम जैसे खाएंगे वैसे वैसे गरम बना कर खाते जाएंगे, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये ऐसी पकौड़ियाँ हैं जो रख कर के भी खाई जाती हैं पूड़ी और पराठे से। एक समय था जब घरों में फ्रिज नहीं होता था। लीजिए, तैयार है हमारी कटहल की भजिया या पकौड़ियाँ, गर्मा गर्म टमाटर की ड्राई चटनी और हरी धनिया की हरी चटनी के साथ कटहल की पकौड़ियाँ। कैसी लगी बनाकर बताइएगा। थैंक यू।